हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में अब तक आपने स्टडी किया अ बेकर फ्रॉम गोवा, और उसके बाद आपने स्टडी किया कुर्ग, और आज टाइम है टी फ्रॉम असम। आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें जो करेक्टर है एक है प्रांजोल। ये कैसा है? यंगस्टर फ्रॉम असम से है। प्रांजोल कहाँ से बिलोंग करता है? असम से बिलोंग करता है। राजवीर का क्लासमेट है ये। प्रांजोल इज राजवीर क्लासमेट। राजवीर का एक क्लासमेट है। राजवीर भी उसी क्लास में पढ़ता है और ये भी पढ़ता है। और प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन। प्रांजोल के फादर मैनेजर हैं। कहाँ पे? टी गार्डन है। और ये टी गार्डन कहाँ पे? अपर असम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है असम का। तो अपर असम एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग समर वैकेशन। प्रांजोल यंगस्टर है असम से, राजवीर का दोस्त है। प्रांजोल के फादर टी गार्डन जो कि अपर असम में है, वहां पर एक मैनेजर है। और समर वेकेशन में प्रांजोल इनवाइट करता है राजवीर को कि आप असम आइए या तुम असम आओ। अब यहीं से चैप्टर शुरू होता है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। तो एक जो सेलर है वो काफी हाई पिच्ड वॉइस, काफी हाई साउंड में कॉल करके बोलता है। आपने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, सुना भी होगा। जब आप ट्रेन में होते हैं और स्टेशन पे जब वेंडर चाय सेल करने के लिए आते हैं तो कुछ इसी तरीके से वो बोलते हैं। He came up to the he came up to their window and asked। अब ही कौन है यहाँ पर? वो वेंडर है जो चाय सेल कर रहा है। वो आता है विंडो तक। दियर विंडो, दियर मीन्स उनकी विंडो, यानी प्रांजोल और राजवीर की विंडो पे आता है और कहता है, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स। प्रांजोल से, प्रांजोल कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। आपको पता है कि चाय वगैरह, जो कॉफी है, चाय है, इसे घूट घूट करके पिया जाता है, मतलब सिपिंग करके। तो इन लोगों ने उसको सिपिंग किया। स्टीमिंग, भाप निकलती हुई, हॉट लिक्विड यानी चाय को जिसमें भाप निकल रही थी, गर्म लिक्विड, तो उससे भाप निकल रही थी, उसको सिपिंग करके इन लोगों ने पिया उसको। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो लगभग जितने भी कंपार्टमेंट में लोग थे, उस डिब्बे में जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चाय को पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे। ये बहुत पहले की लिखी हुई बुक है लोकेश अब्रोल की। तो इसमें अब देखिए लिखा है कि एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे। हर दिन इतने करोड़ चाय पी जाती है। और ये बहुत पहले का मैटर है, तो अब तो बहुत ज्यादा हो गया। और कप थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। थ्रू मीन्स एंटायर वर्ल्ड में एवरी डे हाउ मेनी करोड़ ऑफ कप्स? तो ये होता है 80 करोड़ ऑफ टी, कप्स ऑफ टी पी जाती है, राजवीर सेड। तो ये जो वर्ड आया है ह्यू, ह्यू का मतलब होता है सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग वर्ड है ये। एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। तो कहता है टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो अब आप सोच लीजिए कि 80 करोड़ का बहुत पहले का मैटर है, तो अब तो बहुत है। तो मतलब प्रांजोल एक बात कहता है, उस पे कंक्लूजन निकालता है इसके स्टेटमेंट पे कि टी सचमुच में बहुत पॉपुलर है। टी सचमुच में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कहता है कि द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। अब यहां से पुल आउट का मतलब होता है टेक अवे होना, मतलब कहीं से हटना। तो ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी। समझ रहे हैं आप? प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। तो प्रांजोल एक बार फिर से अपने आप को कहां ऑब्जर्व करा दिया, कहां पे अपने आप को डिवोट कर दिया?
डिटेक्टिव बुक्स दोबारा पढ़ने लगा, ऐसी स्टोरी जिसमें स्पाई से रिलेटेड, सीक्रेट्स एजेंट से रिलेटेड, ऐसी कहानियों वाली किताबों में अपने आप को फिर से वो इंगेज कर दिया। ऐसी कहानियां वो पढ़ने लगा। कौन? फ्रांसोल। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। अच्छा, राजवीर भी एक आर्डेंट फैन था। आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा अर्नेस्ट। वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन था। किस स्टोरी का? डिटेक्टिव स्टोरीज का। जासूसी कहानियां वो भी पढ़ना बहुत पसंद करता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस मोमेंट पे राजवीर को मालूम था कि इस समय मैं वैकेशन पे प्रांजोल के यहाँ जा रहा हूँ, असम जा रहा हूँ। इस समय वो क्या, किस में बिजी था? किस में कीनर मीन्स उत्सुक था? किसके बारे में? ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। सीनरी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, सीनरीज नहीं होता। ये याद रखिएगा ग्रामर में, खास करके सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड के मैटर पे। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल सीनरी उसके सामने आ रही थी और उनको देख रहा था। इट वॉज ग्रीन 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 एवरीवेयर राजवीर। इट वॉज ग्रीन 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 एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इसके पहले राजवीर ने इतनी ज्यादा ग्रीनरी या हरियाली कभी देखा नहीं था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। और उसके बाद क्या हुआ? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। पैडी मीन्स जो धान की फसल होती है, धान जो होती है उसे पैडी फील्ड बोलते हैं, धान के खेत को पैडी फील्ड्स बोलते हैं। गेव वे टू द बुसेस। अब इन लोगों ने अपने आप को हटाया, रास्ता किसको दिया? टी बुसेस को। यानी जो धान के खेत थे अब वो खत्म, अब शुरुआत होती है टी बुसेस की। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। बड़ा ही शानदार व्यू था, दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अब थोड़ा देखिए, अब बैकड्रॉप ऑफ, ये वुडेड कैसे? वुडेड हिल्स, हिल्स कैसे हैं? वुडेड हिल्स हैं, पहाड़ियां बिल्कुल बिल्कुल जंगल से भरी हुई, पेड़ों से भरी हैं। वो भी छोटी मोटी नहीं, डेंसली, बहुत ज्यादा वहां पे पेड़ है। अब उन पहाड़ियों के बैकड्रॉप में देखें, जो पहाड़ियां हैं डेंसली वुडेड है, खूब घने पेड़ हैं, उनके बैकड्रॉप में देखें, पृष्ठभूमि में देखें अगर, तो क्या है? अ सी ऑफ टी। अ सी ऑफ टी बुसेस। क्या है? सी ऑफ टी बुसेस। चाय की झाड़ियों का पूरा समुद्र है। अब हाइपरबली है, मतलब एग्जाजरेशन है, लेकिन फिर भी माना जाए तो बहुत ज्यादा चाय की झाड़ियां हैं, टी बुसेस हैं। और ये टी बुसेस स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी। उतनी दूर तक एक्सटेंडेड है, उतनी दूर तक फैली हुई हैं जहां तक कि आंखें देख सकती थी। डार्फिंग द टाइनी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। अब देखिए, डार्फिंग मीन्स डार्फ से बना है। डार्फ का मतलब होता है बौना, शॉर्ट हाइट का पर्सन जो होता है। तो डार्फिंग का मतलब छोटा साबित करना, बौना साबित करना। डार्फिंग द टाइनी टी। अब ये टाइनी टी प्लांट्स कौन है? यानी चाय की झाड़ियां। टाइनी टी प्लांट्स जो है उनको डार्फ करते हुए, छोटा साबित करते हुए। कैसे प्लांट्स थे? टॉल स्टर्डी, काफी लंबे, हेल्दी, स्टाउट, मोटे। शेड ट्रीज, छायादार पौधे पौधे थे। लेकिन वो जो शेड ट्रीज थे वो स्टर्डी थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, टॉल थे। और ये एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुसेस। और उन्हीं के बीच में अमिड्स ऑर्डरली रोज ऑफ बुसेस। अब ये रोज ऑफ बुसेस, रोज ऑफ बुसेस, अब ये बुशेस है क्या? ये बुसेस हैं, चाय की झाड़ियां, टी बुशेस। लेकिन ये ऑर्डरली हैं, इनकी एक ऑर्डर में रो बनी हुई है, बहुत ही एक क्रम बना हुआ है। उन्हीं के बीच में बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक्टिव स्टेट में कोई मूव्ड
डॉल लाइक फिगर्स, मतलब उन्हीं रोज में, बुशेस की रोज में डॉल लाइक फिगर, जैसे गुड़ियों के जैसे डॉल लाइक फिगर है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसमें टी प्लकिंग करने वाली जो गर्ल है, वुमेन है, जो भी है, वो डॉल लाइक फिगर जैसा लग रहा है। और वहां पे बिजली एक्टिव दिख रही है, प्लकिंग हो रही, कुछ हो रहा है उन्हीं ऑर्डरली रोज बुशेस के बीच में। आगे देखते हैं इसको। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस देयर वॉज एन अगली बिल्डिंग। अच्छा, कुछ दूर पे कर देखें, इन द डिस्टेंस देयर वॉज एन अगली बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग को उसने कहा कैसी है, अगली बिल्डिंग है, नॉट ब्यूटीफुल, अच्छी नहीं लग रही है, विद स्मोक, धुआं, ओ बी बिलोइंग, बिलोइंग का मतलब होता है लार्ज मास, मतलब इन अ लार्ज मास, बिलोइंग आउट का इन अ लार्ज मास आउट ऑफ टॉल चिमनीज। अब ये जो स्मोक है वो भी छोटा मोटा नहीं, काफी लार्ज मास में बहुत सारा धुआं जो है बाहर निकल के आ रहा है। कहां से आ रहा है, जो टॉल चिमनीज बनी है उस बिल्डिंग में, उन बिल्डिंग से धुएं आ रहे हैं और काफी ज्यादा धुआं आ रहा है। ए अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो जब राजवीर ने देखा तो कहता अरे ये चाय का बगीचा है, टी गार्डन, ही क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड होकर चिल्लाया। फ्रांजोल, अब इसको ध्यान से रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। फ्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन। फ्रांजोल की खासियत क्या है कि वो तो वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे उसका पालन पोषण हुआ, वहीं पे उसका ब्रॉड ब्रिंगअप किया गया और लुक आफ्टर किया गया, वो भी प्लांटेशन। प्लांटेशन बोलो बागान, चाय के बागान को प्लांटेशन बोलते हैं। तो वो तो बागान में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ। एंड डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। एक तरफ आप देख रहे हैं राजवीर एक्साइटेड हो रहा है, तो प्रांजोल एक्साइटेड नहीं हो रहा है। बोर्ड ने पूछा ऐसा क्यों, तो आपको आज बताना है ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रांजोल सरप्राइज नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हीं के बीच में तो बॉर्न हुआ और उन्हीं टी बुसेस के बीच में उसका ब्रिंगअप हुआ, उससे पालन पोषण किया गया। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ये तो चाय का पूरा देश है, ये टी कंट्री है ये। अच्छा, कंट्री की एक मीनिंग देश भी होता है, कंट्री का मीनिंग विलेज भी होता है। तो कई जगहों में जब आप 12 में जाएंगे तो वहां पर कंट्री की मीनिंग आपको गांव देहात भी मिलेगा। तो ये कह रहा है पूरा चाय का ही पूरा देश है क्या ये। He said असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। अब एक चीज आपको, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस। तो जो ये बागान है इनका जो कंसंट्रेशन है, मतलब इतना घनापन है, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में असम में ही टी प्लांटेशन है, लेकिन बात कह रहा है प्लांटेशन के कंसंट्रेट होने की, उनकी जो डेंसिटी है, उनमें जो घनापन है, वो असम हैज द लार्जेस्ट। मतलब असम में क्या है ना कि बहुत करीब करीब हर जगह जब प्लांटेशन शुरू होते हैं ना, पूरा स्टेट देखता हूँ, यहाँ शुरू हुआ फिर थोड़ी देर में दूसरा शुरू हो गया, मतलब गैप ज्यादा नहीं है इन द वर्ल्ड। यू विल फाइंड, यू विल सी एनफ टी गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। ये भी एग्जाजरेशन है, यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात की गई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर राजवीर कहता है कि आप यू विल सी एनफ गार्डन्स, आप इतना पर्याप्त बगीचा देखेंगे टी गार्डन्स कि आप पूरा लाइफ टाइम उसमें लगा देंगे। टू लास्ट का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज का कितने समय तक चलना। जैसे कहते हैं ना दिस पेन विल लास्ट 4 months, माई शू दीज शूज विल लास्ट 4 years। तो मतलब ये जूते 4 साल तक टिकेंगे, 4 साल तक चलेंगे। तो ये होता है जैसे यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू लाइफ, मतलब आप ना पूरा जीवन उसमें लगा देंगे तो चाय का बगीचा खत्म नहीं होगा, मतलब हाइपरबली। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड। अब राजवीर कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं जितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूं, अबाउट टी, चाय के बारे में।
राजवीर कहता है कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। तो राजवीर कहता है कि कोई सच में वास्तव में नहीं जानता कि चाय को डिस्कवर किसने किया, चाय को किसने डिस्कवर किया। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेजेंड्स होते हैं मिथ को बोलते हैं, जिसको आप ट्रेडिशनल स्टोरीज बोलते हैं, फोक टेल स्टोरीज बोलते हैं, जो मतलब केवल जुबान से ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये ट्रेडिशनल स्टोरी या मिथ होती हैं। तो देयर आर मेनी लेजेंड्स, कई ऐसे मिथ हैं जिनको आप मिथ बोलते हैं या ट्रेडिशनल स्टोरीज बोलते हैं। मेनी लेजेंड्स, तो व्हाट लेजेंड्स मतलब कैसे कैसे मिथ हैं। तो वेल, there's the one about the Chinese. There's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. अब उसने एक मिथ उस कैसे एक जो है कहानी किसके बारे में सुनाना शुरू किया, चाइनीज एम्परर के बारे में। तो चाइनीज एम्परर के बारे में क्या किया कि वो हमेशा पानी को ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, उसे पीने से पहले हमेशा वो क्या किया करता था, वाटर को बॉयल किया करता था। One day a few leaves of the twigs, twigs means small twigs branches होती है ना, छोटी छोटी टहनियां, उनको बोलते हैं, ठीक है, twigs बोलते हैं। तो कह रहा है कि a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। अब कह रहा है एक दिन हुआ क्या कि कुछ a few leaves, कुछ पत्तियां उस छोटी सी टहनी की जो कहां पे बर्न हो रही थी, बर्निंग अंडर द पॉट, बर्तन के नीचे जल रही थी, वो पत्तियां क्या हुई कि फेल इनटू द वाटर, अब वो बॉयल होते हुए वाटर में ड्रॉप हो गई, गिर गई। और जब बॉयल हो गई तो गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, बड़ा ही स्वादिष्ट, बड़ा ही डिलीशियस फ्लेवर उन्होंने दिया। अब चाय, अगर चाय की पत्तियां पानी में आप बॉयल करें तो उसका जो फ्लेवर आता है, अब वो कितना बढ़िया फ्लेवर आता है, अब वो आया होगा उसको। तो डिलीशियस फ्लेवर, इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। तो एक तो मिथ, एक तो ये बात आई, इस तरीके की बात आई। तो अब तब तक राजवीर कहता है टेल मी अनदर, टेल मी अनदर, अब मुझे अब क्या करो, दूसरी बता दो, दूसरी स्टोरी बता दो। तो अब ये स्कॉफिंग किया, स्कॉफिंग का मतलब होता है मॉकिंग करना, मॉक करना, MOCKED, मॉक्ड। अब उसने थोड़ा उसका मजाक किया, मॉकिंग किया, उपहास किया, स्कॉफिंग किया। फ्रांजोल ने वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरी या मिथ है। फ्रांस, अब राजवीर ने कहा, अब वो कहानी सुनिए। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, बोधिधर्मा कैसे, एंशियंट बुद्धिस्ट, ये एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स होते हैं संत महात्मा। तो जो बोधिधर्मा है एक प्राचीन बुद्धिस्ट संत थे, महात्मा बुद्ध को मानने वाले। कट ऑफ हिज आईलिड्स, इन्होंने अपने आईलिड्स को कट कर दिया, कट कर दिया। क्यों कट किया, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो स्लीपी हो जाते थे, क्योंकि आईलिड्स क्या होती थी, आ जाती थी नीचे और आंख बंद कर देती थी। तो जब ये मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो स्लीपी हो जाते थे। तो जब उन्होंने कट कर दिया तो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उनके आईलिड से 10 चाय के प्लांट्स ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और ये इन्हीं प्लांट्स के जो पत्तियां हैं, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन्हें हॉट वाटर में पुट किया जाता है, डाला जाता है, एंड ड्रंक, और उसे पिया जाता है, तो वैनिस्ड, वैनिस्ड का मतलब होता है एक्सपेल, एक्सपेल्ड, वैनिस्ड यानी जिसको आप बोलते हैं एग्जाइल, यानी ये नींद को ही भगा देती हैं।
और ये बात आपने भी देखा होगा कि जब आप नींद में होते हैं और चाय या कॉफ़ी पी लें तो आप कुछ देर के लिए बहुत अपने आप को उसमें जो कैफीन वगैरह जो भी होती है, जो भी आपको, तो वो कुछ देर के लिए नींद को हटा देती है, स्लीप हटा देती है। और जब इसे पिया जाता है तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब राजवीर और आगे बता रहा है कि टी जो है ना वो कहाँ पी जाती है, चाइना में पी जाती है। टी जो है चाइना में पी जाती है। अब अब इसने टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फॉर बैक एज 2700 BC। और बीसी तो आपको पता ही है, बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो ये 2700 ईसा मसीह के आने से पहले, बिफोर क्राइस्ट का ये मैटर है। एज फॉर बैक एज 2700। इनफैक्ट इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ये जो अगर देखा जाए तो ये इनफैक्ट जो वर्ड्स आते हैं जैसे टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी जो है यूरोप में कब आई, 16th सेंचुरी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन। और जब चाय आई भी तो उसे जब पिया गया तो उसे मोर एज मेडिसिन, उसे अधिक ज्यादा किसके तौर पे पिया गया, मेडिसिन के तौर पे। देन एज बेवरेज, उसे बेवरेज के तौर पे नहीं पिया गया, पेय पदार्थ के तौर पे नहीं पिया गया, बल्कि उसे दवा के तौर पे पिया गया। समझे आप, तो उसे मेडिसिन के तौर पे लिया गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। ट्रेन खटखटाहट की आवाज करते हुए, क्लैटिंग साउंड करते हुए कहां पहुंच गई, मारियानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, बच्चों ने अपने लगेज को कलेक्ट किया। पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म कैसा था, क्राउडेड, तो पुश करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। तो प्रांजोल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी। और जल्दी ही अब वो कहां के लिए ड्राइव कर रहे थे, ढेकियाबारी के लिए ड्राइव कर रहे थे। अब ढेकियाबारी, ढेकियाबारी समझे आप। और ढेकियाबारी क्यों, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। ये वही प्लेस है जो प्रांजोल के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता है। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द कार वीर्ड, वीर्ड मीन्स होता है टू चेंज द डायरेक्शन सडनली, अचानक से डायरेक्शन को मोड़ देना। द कार वीर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो जो मेन रोड से जा रहे थे उससे अचानक से इन्होंने मोड़ दिया। कहां गए, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। अब एक नया वर्ड क्या आप लोग हो सकता है जानते भी उसको, तो कैटल ब्रिज, जैसे ये ब्रिज है तो बीच में इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप, बीच में थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, ये कैटल ब्रिज होते हैं, समझे आप। तो ये क्रॉस किए कैटल ब्रिज को एंड एंटर्ड ढेकियाबारी टेस्ट पे। और एंटर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, इसको ध्यान में रखिएगा ग्रामर के सेंस में जब आप ग्रामर सॉल्व करेंगे तो। एंड एंटर्ड ढेकियाबारी टी स्टेट, और पहुंच गए कहां पे, ढेकियाबारी टी स्टेट। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। अब ये कैसी रोड है, ग्रेवल रोड है। ग्रेवल रोड का मतलब होता है स्टोन या पेबल्स की बनी हुई रोड, जो पत्थर, चौकोर पत्थर या स्टोन की बनी हुई सड़कें अगर आप कहीं देखते हो, कहीं विटनेस की हो, तो आप बोलते हैं कि ये ग्रेवल रोड है, समझे आप। वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुसेस, वहां पे एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुसेस, पूरा टी बुशेस, ऑल नीटली ट्रिम्ड। और ट्रिम्ड का मतलब होता है कट ऑफ, मतलब काटा गया हो, नीटली बढ़िया से उनकी प्रूनिंग प्रूनिंग हुई है, प्रूइन किया गया उसको,
बढ़िया से उन्हें काटा गया है। टू द सेम हाइट ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट। अब ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, अब वहां पे टी प्लकर्स का ग्रुप है विद बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स, उनके पीठ पे बैम्बू बास्केट बड़ी बड़ी, आप कभी देखें इमेज तो आप जान जाएंगे। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स, ऑन दियर बैक्स, उनके पीठ पे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और क्या पहने? प्लास्टिक एप्रन। एप्रन आपको पता है ये प्रोटेक्टिव गारमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा शेफ वगैरह पहनते हैं, या फिर आप लैब वगैरह में जाते हैं या डॉक्टर्स वगैरह को भी एप्रन में आप देखते हैं। तो वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड। स्प्राउटेड की दो मीनिंग होती है, एक होती है जर्मिनेटेड, इसको आप बोलते हैं जर्मिनेटेड, और एक मीनिंग होती है ब्लूम्ड, ब्लूम्ड यानी खिली हुई। ये अभी न्यूली ब्लूम्ड लीव्स होती हैं, खिली हुई पत्तियां होती हैं जो आती हैं। अब ये प्लकिंग की जा रही थी। प्रांजोल कहता है कि प्रांजोल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजोल के फादर ने अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया। क्यों? अलाउ करने के लिए। ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर था, वो एक ट्रेलर को, और ट्रेलर जो था वो लोड ऑफ टी लीव्स, क्योंकि उस ट्रेलर में पूरा चाय की पत्तियां भरी पड़ी थी, उनको पास देने के लिए अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इज इन मिस्टर बरुआ। तो सेकेंड फ्लश, इसको आप समझेंगे सेकेंड न्यू, यानी दूसरी नई कटान जिसको आप बोलते हैं सेकेंड न्यू। तो कहता है दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी आपको ना स्प्राउटिंग मीन्स ब्लूमिंग या जर्मिनेटिंग। तो स्प्राउटिंग पीरियड इज इन मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ ये सेकेंड फ्लश है ना, या सेकेंड टाइम ये ब्लूमिंग कर रहे हैं ना, ये यही है ना मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजोल्स फादर, प्रांजोल फादर। समझ रहे आप? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने सवाल पूछा, इट लास्ट, अब ये जो सेकेंड फ्लश है कब से शुरू होती है, चलती कब से है? फ्रॉम मई से लेके जुलाई तक। सेकेंड फ्लश चलती है मई से लेके जुलाई तक। एंड यू विल गेट क्या? ईल्ड्स यानी गिव्स द बेस्ट टी। अक्सर आप ऐड सुनते होंगे ना, बढ़िया चाय, तो जो सेकेंड फ्लश होती है वो बेस्ट टी देती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे अच्छी चाय है तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है जब, तो उनके रेट काफी महंगे होते हैं। तो जो सेकेंड फ्लश आता है द बेस्ट टी उसी की मानी जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड। प्रांजोल के फादर ने कहा, ऐसा लगता है कि आने से पहले तुमने अपना होमवर्क बहुत बढ़िया से किया हुआ है। यू हैव डन, अपने होमवर्क किया हुआ है। इन सरप्राइज, वो भी सरप्राइज कि इतना ही बातें बता रहा है। तो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने होमवर्क किया हुआ है, चाय के बारे में पढ़ के आया हूं। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि और भी अधिक, मच मोर, और भी अधिक सीखने के लिए उम्मीद करता हूं जब तक मैं यहाँ हूँ। वाइल आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और भी अधिक सीखूंगा।